कौवा और घड़ा, एक गहन कथा। बहुत समय पहले की बात है। गर्मियों के दिन थे और सूरज की किरणें धरती पर आग की तरह बरस रही थीं। एक घना जंगल था जिसमें एक पुराने बरगद के पेड़ पर एक बुद्धिमान कौवा रहता था। उसका नाम कालू था। कालू का जीवन बड़ा सरल और शांतिपूर्ण था। लेकिन आज वह बहुत चिंतित और परेशान था, क्योंकि उसकी प्यास बढ़ती जा रही थी और पानी का कोई स्रोत दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। कालू ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं दिखा। वह सोचने लगा कि क्या करना चाहिए। उसका गला सूख रहा था और उसे लगा कि अगर जल्दी ही पानी नहीं मिला तो उसकी जान भी जा सकती है। वह आसमान की ओर उड़ चला, उम्मीद में कि कहीं न कहीं पानी जरूर मिलेगा। उड़ते उड़ते कालू ने कई जगहों की तलाश की। उसने जंगल के तालाब को देखा, लेकिन वह सूख चुका था। उसने पास के नदी की ओर देखा, लेकिन वहां भी पानी की कमी थी। कालू की चिंता बढ़ती जा रही थी। उसकी प्यास असहनीय होती जा रही थी। उसे अपने जीवन में कभी इतनी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा था। कुछ देर उड़ने के बाद कालू को एक खेत दिखाई दिया। खेत के बीचों बीच एक घड़ा रखा था। कालू की आंखों में चमक आ गई। वह तुरंत उस घड़े की ओर उड़ चला। वह उम्मीद कर रहा था कि घड़े में पर्याप्त पानी होगा जिससे वह अपनी प्यास बुझा सके। जब कालू घड़े के पास पहुंचा तो उसने देखा कि घड़ा आधे से अधिक खाली था और उसमें थोड़ी सी मात्रा में पानी था। लेकिन पानी इतनी नीचे था कि वह अपनी चोंच से उसे नहीं पी सकता था। कालू ने घड़े में झांक कर देखा और निराश हो गया। उसकी उम्मीद टूटने लगी थी। लेकिन कालू ने हार मानने का नाम नहीं लिया। वह बहुत बुद्धिमान और धैर्यवान था। उसने सोचा कि अगर कोई उपाय निकल आ जाए तो शायद वह पानी तक पहुंच सकता है। उसने चारों ओर देखा और उसे कुछ कंकड़ दिखाई दिए। उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, अगर मैं इन कंकड़ों को घड़े में डालता हूं तो पानी ऊपर आ जाएगा और मैं उसे पी सकूंगा। यह विचार मन में आते ही कालू ने तुरंत काम करना शुरू कर दिया। वह एक एक करके कंकड़ उठाता और उन्हें घड़े में डालता गया। हर बार जब वह कंकड़ डालता था तो पानी थोड़ा ऊपर आ जाता। वह बिना रुके लगातार कंकड़ डालता गया। कई कंकड़ डालने के बाद घड़े में पानी ऊपर आने लगा। पानी अब घड़े के किनारे तक पहुंच गया था। कालू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपनी चोंच से घड़े का पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। पानी पीने के बाद कालू ने एक गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखा। उसने सोचा, अगर मैंने धैर्य और समझदारी से काम नहीं लिया होता तो शायद मैं इस समय यहां नहीं होता। इस घटना के बाद कालू और भी अधिक समझदार हो गया। उसने सीखा कि किसी भी समस्या का समाधान धैर्य और बुद्धिमानी से किया जा सकता है। उसने अपने अनुभव को अपने साथियों के साथ भी साझा किया और उन्हें सिखाया कि कभी कठिन परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए। समय बीतता गया और कालू की यह कहानी पूरे जंगल में फैल गई। सभी जानवर उसकी बुद्धिमानी और धैर्य की तारीफ करने लगे। वह जंगल में सभी का प्रिय बन गया और उसकी कहानियां जंगल के कोने कोने में सुनी जाने लगी। कालू की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर हम धैर्य और समझदारी से काम लेते हैं तो हम हर समस्या का समाधान